Now, third paragraph. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to a flight instructor, Jean Perry Harrison. तो कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा. कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन. लेकिन वो यूएस सिटीजनशिप उनको प्राप्त हुआ. देखो, नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. तो कोई सी भी कंट्री का सिटीजनशिप प्राप्त करना उसे कहते हैं नेचुरलाइज्ड, राइट. तो कल्पना का जन्म हरियाणा में करनाल में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन. दैट मीन्स ही वॉज द रिसिपेंट ऑफ यूएस सिटीजनशिप, मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन, जिनकी शादी जीन पैरी हैरिसन से हुई थी, जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, राइट. इस तरह से वो इंडियन सिटीजन तो थे ही, साथ में उनको यूएस सिटीजनशिप भी मिला. उनकी शादी जीन पैरी हैरिसन से हुई, जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा, शी वॉज licensed टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स. तो एक एस्ट्रोनॉट के साथ साथ उनको लाइसेंस मिल गया था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स. उनको सिंगल इंजन वाला भी और मल्टी इंजन वाले एयरप्लेन्स चलाने का भी लाइसेंस मिल गया था. सिंगल इंजन सी प्लेन्स चलाने का भी लाइसेंस मिल गया था. एंड ग्लाइडर्स. तो ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ी सफलता थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट तो थे ही, उसके अलावा उनको सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन उड़ाने का और ग्लाइडर्स उड़ाने का भी लाइसेंस मिल गया था. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. उसके अलावा वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंजीनियर भी थे. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज. तो एक पायलट के तौर पर जब वो क्वालिफाई हो गई, उसके बाद कल्पना उन्होंने शुरू किया टू कंसिडर अनदर चैलेंज. उन्होंने दूसरी चैलेंज के बारे में सोचना शुरू किया. यहाँ पे कंसिडर का मतलब थिंक. तो कल्पना स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अनदर चैलेंज. जब वो एक क्वालिफाइंग पायलट बन गए, उसके बाद अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. सो शी वॉज थिंकिंग फॉर अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. तब वो सोच रही थी नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में. उनके बारे में उन्होंने सोचना, एक नई चैलेंज के बारे में सोचना शुरू किया कल्पना ने. नासा, अभी मैंने आगे भी समझाया उसका मीनिंग, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो कल्पना को सबसे पहले तो एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर नासा के द्वारा हायर किया गया. In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. लेकिन 1994 में नासा के द्वारा वो सिलेक्ट की गई ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट. तो एज एन एस्ट्रोनॉट वो मतलब एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर ट्रेनिंग के लिए उनको सिलेक्ट किया गया 1994 में. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब उनको पूछा जाता था, when asked, जब उनको पूछा जाता था what it was like being a woman in her field, कि उसकी फील्ड में एक औरत होने के नाते वो क्या सोचती है, या फिर एक वुमन होने के नाते उनका क्या राय है, ऐसा जब भी उनको पूछा जाता तो कल्पना रिप्लाइड, वो जवाब देती, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स. तो वो कहती है कि आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा, वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी, या तो फिर डूइंग एनीथिंग एल्स, या फिर कुछ भी और, जब भी मैं कोई काम कर रही थी, या फिर कोई भी मेरा जो गोल है उसको जब मैं फॉलो कर रही थी, उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा दैट आई वॉज अ वुमन, कि मैं कोई औरत हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या फिर मैं कोई एक छोटी सिटी की कोई छोटी सी शहर की लड़की हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर कोई अलग कंट्री की इंसान हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा. दैट मीन्स के कल्पना जब स्टडी करती थी, या फिर अपने गोल को परस्यू करती थी, या फिर कोई भी जब काम करती थी, तब वो नैरो माइंडेड कभी नहीं थी. ना ही तो उनकी सोच कभी छोटी रही कि भाई वो कोई औरत है, या तो फिर कोई छोटी सी सिटी की है, या कोई अलग कंट्री की है. ऐसा उन्होंने कभी भी कोई प्रकार का भेदभाव अपने मन के अंदर नहीं लाई थी, राइट. ऐसी सोच उनकी कभी नहीं रही थी. यानी कि जो लघुता ग्रंथि होती है,
ऐसी उनको कभी भी फील नहीं हुआ था कि वो कोई छोटे से टाउन या छोटी सी सिटी से है, या कोई वो लड़की है तो ये कर पाएगी कि नहीं, या फिर वो अलग कंट्री से है, राइट, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स। वो कहते हैं कि मेरे ड्रीम्स भी उसी तरह से जैसे दूसरे लोग जिस तरह से सपने देखते वैसे ही मैं सपने देखती थी। एंड आई फॉलोड देम, और उसी सपनों को मैं फॉलो करती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और मेरे आसपास के जो भी लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, मतलब कि मेरे आसपास के लोग जो थे वो हमेशा ही नसीब से मुझे एनकरेज करते थे। एनकरेज करना मतलब हिम्मत देना। मेरे आसपास के लोग हमेशा ही मुझे हिम्मत देते थे। एंड सेड, और कहते थे, इफ़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम्हें यही करना है तो कैरी ऑन, तो तुम आगे बढ़ो और इससे पीछे मत मुड़ो, राइट, और तुम हार मत मानो। मतलब मेरे आसपास के लोग जो है वो भी हमेशा मुझे एनकरेज करते रहते थे और मुझे कहते कि अगर तुमको यही करना है तो कैरी ऑन, तो इसको चालू रखो, हार मानकर उसे छोड़ मत देना।